Praise the Lord. Hallelujah. 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 धन्यवाद करना, तेरा धन्यवाद करना। होली घोस्ट मेरे सैनों की यहोवा मेरे पिता, तेरे नाम का थैंक्स करता हूँ खुदावंद। आज तेरी पाक रसूली इस जगह कार्य करे, तेरा धन्यवाद। कलीसिया खुदा के दास सारे विस्तार पहुंच चुके हैं। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਬੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਰੱਖਾਂਦਾ ਰੋਖਦਾ ਰੀਖਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ कलीसिया तालियों के साथ खुदा के दास का बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनके वचन का प्रभु के हम लोग स्वागत करेंगे। कि खुदा ने ये समा दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। देखिए आप जितने भी जहाँ पर बैठे हो, याद रखिए कि आप किसी मनुष्य की महिमा करने नहीं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। किसकी महिमा करने आए हो? परमेश्वर की महिमा। और याद रखिए कि जो कोई आदमी परमेश्वर की महिमा करता है उसके जीवन में कभी भी किसी बात की घाटी नहीं रहती, क्योंकि उसके जीवन में हर एक घाटी को पूरा करने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम इस मीटिंग में हैं कि 3 साल के लगभग परमेश्वर मुझे हर बार गाइड करता है कि मैं 200 दिन की उपवास करूं, 200 दिन की फास्टिंग। और ये 200 दिन की जो फास्टिंग है, इस फास्टिंग में हम आज मेरा लास्ट का फास्ट है और हमारे बीच में सजीव भाई भी है, यहाँ आ जाओ। हालेलुया। इस भाई ने भी रखे हैं फास्टिंग मेरे साथ, प्रभु इसको आशीष करे। हमारे बीच में बहन भी है, लगता है शर्मा रही है, खड़ी भी हो रही। हालेलुया। आप वहां खड़ी हो जाओ, प्रभु तुझे आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो फास्टिंग है, फास्टिंग हमारे शरीर को कंट्रोल रखने के लिए बड़ी सामर्थ्य देती है। समझ रहे हो? हालेलुया। और जो कोई आदमी परमेश्वर के नाम से दुआ करता है और उसकी दुआ सुनी जाती है, उसकी दुआ सुनी जाती है। हालेलुया। देखिए बाइबल में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन और गुप्त बातों को बताऊंगा जिन्हें तू जानता नहीं है। हालेलुया। पवित्र बाइबल में प्रभु ने खुद कहा कि इस जाति को, शैतान की जाति को, कौन सी जाति को? शैतान की जाति को बिना उपवास और बिना प्रार्थना कोई हरा नहीं सकता। हालेलुया। और आप जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आप इस बात को समझिए कि आप आज प्रभु के दास के उस समय में, जिस समय में 200 फास्टिंग पूरी हुई है, आपको आज बहुत बड़ी इस बात की शिक्षा मिले, अनुग्रह मिले कि ये जो फास्टिंग है, ये फास्टिंग हालेलुया प्रभु के नाम से इस फास्टिंग को हालेलुया पूरा होना हुआ है।
और आप सभी का ध्यान देना। हालेलुया। आप सभी का परमेश्वर में ध्यान देना और परमेश्वर के नाम से बढ़ना। हालेलुया। बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ उतरने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जो कोई आदमी ध्यान देता है उस पर परमेश्वर आशीष करता है। हालेलुया। और आशीष स्वर्ग से है। कहां से है? स्वर्ग से है। हालेलुया। हालेलुया। एस्तर नाम की एक बाइबल में स्त्री थी। उसने जो उनके विरुद्ध हामान और राजा के और भी कर्मचारी विरुद्ध उठ चुके थे, तो उन्होंने एक युक्ति बनाई थी कि सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए। क्या किया जाए? सारे यहूदी लोगों को मार दिया जाए। तभी परमेश्वर ने एस्तर के मन में डाला, एस्तर के मन में डाला परमेश्वर ने कि तू 3 दिन के उपवास रख। कितने दिन के? 3 दिन के उपवास रख और बाद में तू राजा के पास जाना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे जितने भी उसके सेनापति, चाहे कोई गवर्नर है, कोई भी है उसका, हालेलुया, जितने वहां के प्रधान है, अधिकारी है, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो, हालेलुया, यहूदियों के विरुद्ध में कि यहूदियों को मार डाला जाए। हालेलुया। एस्तर रानी थी, मलिका थी। हालेलुया। पर जब एस्तर ने 3 दिन के उपवास रखे और 3 दिन के उपवास के बाद जब वो सामने गई, सच जानिए, हालेलुया, सारे का सारा राज्य उसके सामने झुक गया। आमीन। हालेलुया। एक भी यहूदी मारा नहीं गया, एक भी यहूदी मारा नहीं गया, किसी पर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ आया। हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा सामर्थ आया। जिन लोगों ने युक्ति की थी कि पूरे पूरे यहूदी लोगों को मारा जाए, किन लोगों को? यहूदी लोगों ने, मसीह लोग, हालेलुया, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मारा जाए। सच जानिए, उसी राजा ने, जिन लोगों ने मारने की प्लानिंग बनाई थी, उसी राजा ने उन लोगों को खत्म करवा दिया जो लोग उनको फंसाना चाहते। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रार्थना करना और परमेश्वर में बढ़ना बहुत बड़ी आशीष की बात है। हालेलुया। और जो कोई आदमी प्रार्थना करता है, सच जानिए, हालेलुया, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हैं, वो कठिनाइयां सब खत्म होगी। हालेलुया। क्योंकि उसका चलाने वाला कोई और नहीं है, उसका चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी करने के लिए ना सोचे। हालेलुया। हमारा धर्मवीर भाई भूल जाता है, हालेलुया, जिसकी ड्यूटी लगाई है, हालेलुया, उसको मीटिंग के बाद में डालेंगे। हालेलुया। हाँ, पूरा ध्यान नहीं रखता कि कब मैंने क्या करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ किसकी ओर से है? पिता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और वो परमेश्वर आप सभी को सामर्थ्य देना चाहता है। क्या देना चाहता है? सामर्थ्य देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, जो कोई प्रार्थना करेगा, जो कोई उपवास रखेगा, शैतान की जातियां उससे डरेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो सामर्थी खुदावंद खुदा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आज सब जानिए, जितने विश्वास से बैठे हैं उन पर सामर्थ्य उतरेगी। हालेलुया। आप सामर्थ के कामों को देखोगे। बाइबल आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। 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 देखिए, जब दानियल शेरों के घुटनों में डाला गया, कहां? शेरों के घुटनों में। जब दानियल शेरों के घुटनों में डाला गया, और जो शेर थे, शेरों का पूरा झुंड था। कितने? और कई दिनों से वो भूखे रखे गए थे। क्या किया गया था? कई दिनों से वो भूखे रखे गए थे। और जब दानियल को परमेश्वर ने इतनी बड़ी पदवी पर बैठा दिया कि दानियल जब नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में गया और वहां एक गुलाम बनाकर लेकर गए थे, लेकिन वो आगे भी जितने राजा आए, चाहे दारा राजा और भी राजा आए, तो वो बड़ा अधिकारी बन चुका था वहां। समझ रहे हो? दानियल के नीचे हजारों आदमी काम करते थे। कितने आदमी?
बाद में जितने उसके अधिकारी और प्रधान पहले थे वो दानियल से चलने लगे कि ये आदमी इतना ज्यादा हमारे बीच में आकर खड़ गया। कौन? दानियल। किसकी बात हो रही है? दानियल की। उन्होंने सोचा इतना ज्यादा है बढ़ गया हमारे बीच में आकर। जब ये बात को सोचने लगे और तभी उसी समय उन्होंने एक उसके विरुद्ध में प्लानिंग की। जब प्लानिंग की उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी इन 30 दिनों में राजा के अलावा पूजा किसी की नहीं करेगा। किसके अलावा? राजा के अलावा। जब ये युक्ति की गई उन्होंने, और दानियल अपने परमेश्वर में मजबूत था। दानियल वो फास्टिंग में, प्रार्थना में मजबूत था। जब ये बात को कहा गया, सच जानिए दानियल को कोई बात प्रार्थना करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना होता है। प्रार्थना करना परमेश्वर से बात करना होता है और अपनी बात को सुनाना होता है। एक समय आएगा जिस दिन परमेश्वर सब बातों का आपको आंसर देगा। हालेलुया। जब उन्होंने दानियल तो राजा की उपासना नहीं कर रहा था, राजा के आगे सिर नहीं झुका रहा था, दानियल अपने परमेश्वर के आगे सिर झुका रहा था। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। जब परमेश्वर के आगे वो सिर झुका रहा है, जब वो परमेश्वर के आगे उपासना कर रहा है, तो सच जानिए उसी समय में उन्होंने जब दानियल को प्रार्थना के विषय में उकसाया और उन्होंने वहां शेरों के धुएं में फेंक दिया उसको, दानियल को। हालेलुया। दानियल को फेंकने से पहले राजा ने कहा कि दानियल अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाएगा। कौन बचाएगा? तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाएगा। सच जानिए। हालेलुया। क्योंकि राजा जानता था दानियल ईमानदार है, राजा जानता था कि दानियल धर्मी है, राजा जानता था कि दानियल सच्चा है, लेकिन वो उस पर मोहर लगा चुका था, स्टैंप लगा चुका था, इसीलिए अपने वचन को बदल नहीं सकता। जब राजा इन सभी बातों को जानता था, दानियल शेरों के ढोने में फेंका गया। दानियल ने केवल वहां प्रार्थना की और सभी के सभी शेरों के मुंह पर रोक लग चुका था। शेरों के मुंह को लोक लग चुका था। उन भूखे शेरों की हिम्मत नहीं थी कि दानियल को काटे, दानियल को फाड़ डाले, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रधान स्वर्गदूतों को उसके दाएं बाएं भेज चुका था। हालेलुया। परमेश्वर का लहू का बाड़ा लगा हुआ था। आशा जानिए कलीसिया, ये लहू का बाड़ा आप लोगों पर है, ये लहू की सामर्थ आप पर है। परमेश्वर आपको अभिषेकन करने के लिए जा रहा है। आज जो कोई आपके वचनों को समझेगा, साजानिए वो गुप्ताई का फल उठाएगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में अच्छा बीज बोने वाला है। कौन सा बीज? अच्छा बीज। क्योंकि अच्छा बीज परमेश्वर की ओर से है। आप कभी, आज के वचन का विषय है कि यीशु अच्छा बीज बोने वाला है। आज के वचन का विषय है कि यीशु अच्छा बीज बोने वाला है, बोने वाला है। हालेलुया। देखिए, अगर आपके पास बीज बोने के लिए जमीन हो तो आप उसमें बुरा बीज बोओगे जिसमें फल ना मिले आपको। ऐसा बीज डालना चाहोगे? यस या नो? हालेलुया। ऐसा यीशु ने आपको इस धरती पर भेजा है अच्छा बीज डालने के लिए, क्योंकि आपकी दिल की जमीन पर हक उसका है। समझ रहे हो? वो नहीं चाहता कि धरती पर कोई अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कोई आदमी बुरा बीज बोले। कौन सा बीज? बुरा बीज बोले। आइए हम बीज के बारे में सीखेंगे। सभी ध्यान दीजिए। हाँ, बाइबल को खोलिए। हाँ, लूका की अंजील 8 चैप्टर। देखिए, जब प्रभु
नगरों में जाता हुआ और लोगों को अच्छा करता हुआ और उनसे दृष्टांतों में बात करने लगा, तो प्रभु ने कहा, एक किसान ने अपने बीज बोया और वह निकला, और जब उस बीज को बोया तो कुछ बीज राह के किनारे गिरे, जा पड़े और पैरों के तले रोते गए और चिड़ियों ने उसको चुग लिया। समझ रहे हो? एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया और वो बीज मार्ग के किनारे गिरा। कहां गिरा? मार्ग के किनारे गिरा और उसको पंछी आकर उठा ले गए। आगे देखिए इसकी व्याख्या में, इसकी 11 में देखिए, इस बीज परमेश्वर का वचन है और वह बीज जो राह के किनारे गिरे थे, और वह वचन है जो वचन को तो उनके मन से निकल ले जाता है ताकि वह विश्वास न कर पाए और उनका उद्धार रुक जाए। देखिए जो मार्ग के किनारे बीज गिरा है, इसमें देखिए वह बीज जो रास्ते में गिरा है, लूका 8:12 में, वह बीज जो रास्ते में गिरा है वह वो व्यक्ति है जो जब वचन को सुनता है तो शैतान आता है और वह वचन को उसके मन से निकाल देता है ताकि वह विश्वास न करे और उद्धार ना हो। देखिए जो मार्ग के किनारे गिरे वह बीज कौन से है? वो बीज है, वो वचन का बीज है। बहुत से लोग चर्च में आते हैं ना, वचन तो सभी सुन रहे हैं, वचन तो सभी सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वचन के बीज को अपनी जिंदगी में आने तो यहाँ तो आने दे रहे हैं, लेकिन उसको पक्का अपने में लेते नहीं है। वो लोग हैं जो सुनते तो हैं लेकिन वचन पर ना चलने के कारण वचन को वही छोड़ देते हैं, वचन को वही छोड़ देते हैं। जैसे प्रभु ने क्या पंछी उठाकर ले गए, वैसे ही वो वचन शैतान उनसे ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए आप में से कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जो वचन कहता है वो नहीं करते। शैतान क्यों आपसे वो वचन उठाकर लेकर जा रहा है? वो इसलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर पक्का विश्वास ना कर सके। प्रभु यीशु पर पक्का विश्वास, अगर पक्का विश्वास ना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अनुग्रह नहीं होगा। पक्का विश्वास ना करोगे तो प्रभु यीशु की तरफ से आशीष नहीं होगी। हालेलुया। जो पक्का विश्वास ना करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। जो वचन को आप सुनते हो उसी वचन को वहां छोड़ना नहीं है। जैसे मान लीजिए आज का आपने वचन सुना, आज के वचन को सुना तो बहुत से लोग होंगे जो वचन को दूसरी बार जाकर नहीं देखेंगे, चाहे यूट्यूब की सुविधा रहे वो वचन को नहीं देखेंगे। बहुत से लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, उस वचन को अपनी डायरी पर नोट नहीं करते, जो वचन है उस वचन के अनुसार नहीं चलते और वो वचन को मार्ग में ही डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? तो मार्ग में फिर क्या होगा? वो पंछी आकर चुपकर ले जाएंगे, वो वचन वो बीज फल दे नहीं पाएगा। आगे देखिए इसमें हाँ इसकी 5-6 से देखिए। कुछ बीज चट्टान की धरती पर गिरे हैं और जब तो नमी के बिना वह मुरझा जाते हैं, और कुछ बीज कटीली झाड़ियों में के कांटों में पड़ते हैं और उनके साथ साथ कुछ कांटों ने उनको दबा लेते हैं। और बहुत बीज अच्छी धरती पर गिरते हैं और वह उगे हैं और उन्होंने 100 गुना फल लाया है। कुछ बीज कहाँ गिरे? अच्छी भूमि पर। कहाँ पर गिरे? अच्छी भूमि पर। देखिए यहाँ पर देखिए अच्छी भूमि के बारे में, इसकी 14 में। और जो बीज कांटों में गिरे उनका अर्थ वह है कि वह व्यक्ति है जो वचन को सुनते तो है किंतु मानते नहीं है और राह में उसके चलते नहीं है, तो ना
वह धन दौलत के पीछे लगे रहते हैं और वह भोग विलास करते हैं, जिससे उनका मन पर कभी पक्की फसल नहीं होती। हालेलुया। जो बीज मार्ग में गिरे हैं, जिन बीजों को मान लीजिए झाड़ियों ने दबाया हुआ है, वो बीज वो है जो परमेश्वर के पीछे चलते नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पीछे चलते नहीं है, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, जो धन दौलत की अभिलाषों में पड़े हुए हैं, वो विलासा में पड़े हुए हैं, उन पर पक्की फसल उनकी नहीं होती, वो जड़ नहीं पकड़ते। हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर गिरे हैं, वो क्या लाते हैं? 100 गुना फल लाते हैं। वो क्या है? 100 गुना फल लाते हैं। और प्रभु ने इसीलिए आपको चुना है कि आप सभी 100 गुना फल लाओ। कितने गुना? 100 गुना फल लाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच आपको 100 गुना फल लाने के लिए चुन लिया है। कितने गुना? 100 गुना फल। हालेलुया। इसीलिए आपने जो वचन को सुनते हो, वचन के अनुसार चलना है। बहुत से लोग हैं जो वचन को वहीं छोड़ देते हैं जहां पर सुनते हैं, वचन पर नहीं चलते। वो आज धन दौलत के पीछे पड़े हुए हैं, जहां अपने काम धंधों को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं देखते। जितनी देर तक आप जो धन दौलत पाना चाहते हो, जो अपने काम धंधे पे विलास होना चाहते हो, उतनी देर तक नहीं होंगे जितनी देर तक हम वचन को साथ लेकर नहीं चलेंगे। जब हम लोग वचन को साथ लेकर चलेंगे, जब आप वचन के अनुसार चलोगे, मैं सच कहता हूं, आप आशीष पाओगे। हालेलुया। जो अच्छी भूमि पर गिरे, जब वो बीज डाला गया तो उनको गहरी मिट्टी मिली। गहरी क्या मिली? गहरी भूमि मिली। जब गहरी मिट्टी में वो गए और वहां उनको 100 गुना फल लेकर आए। कितना लेकर आए? 100 गुना फल लेकर आए। आज प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि आप धरती पर 100 गुना फल लेकर आओ। कितने गुना? 100 गुना फल लेकर आओ, और आपका फल जो है कभी भी खत्म ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पृथ्वी पर 100 गुना फल लेकर आऊं, तो देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, देखिए लूका 14 में अपने राह पर लगे रहो और चिंता ना करो, और धन दौलत और जीवन भोग विलास से ना बताओ, और उनमें से कभी पक्की फसल ना निकलेगी। देखिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो पक्की फसल को नहीं दे सकते। हालेलुया। उनका बीज फल नहीं ला सकता। आगे देखिए इसकी 15 में, जो अच्छी धरती पर गिरे हैं, वह बीज, वह अर्थ ये है, वह व्यक्ति है जो अच्छे और सच्चे मन से चलता है और वचन को सुनता है और उसे धारण करता है, फिर वह परमेश्वर के वचन में 100 गुना फल लाता है। जो अच्छी भूमि पर गिरे, वो है जो आदमी सच्चाई से वचन को सुनता है और सच्चाई से चलता है, और वो आदमी कितने गुना फल लाता है? 100 गुना। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप 100 गुना फल लाओ। आओ सभी आंखों को बंद करेंगे। अब लबा शबलबार बलबा बलबा शबलबार बलबा, अब लबा शबलबार बलबा बलबा शबलबार बलबा। हालेलुया। मेरे राजो राजा, मेरे पिता तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। खुदावंद को तेरा धन्यवाद हो मेरे पिता। रखवाली अनंतरेश बलबा, आज जीसस का पिता, खुदावंद को तेरा सेव करो। हालेलुया।